बैतूल जिले में धर्मांतरण के नाम एक समुदाय विशेष से जुड़े लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बरगलाने के कई मामले सामने आए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस अभी तक मामले के आरोपियों तक पहुंचने के बावजूद इन पर कार्रवाई करने की बजाय शिकायत करने वालों को ही बैरंग लौटाई रही है। 1 वर्ष से धर्मांतरण के विरुद्ध शिकायतों करने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलने पर शुक्रवार को बजरंग दल के पास पहुंचे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल आंदोलन भी करेगा। ताजा मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र के मासो चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बघोड़ा की है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी को बैतूल के एक युवक ने प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों पहले उसकी पुत्री का भी धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। 2 दिनों से पत्नी और पुत्री के अपहरण होने की आशंका के बाद संबंधित व्यक्ति बजरंग दल के पदाधिकारियों के पास बैतूल पहुंचा और एएसपी को पूरे मामले की शिकायत करते हुए अलग अलग थानों में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बघोड़ा निवासी गंगाधर पिता बलवंत गणेशे ने बताया कि उसकी पत्नी संध्या गणेशे ने हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन कर लिया। एएसपी को की गई शिकायत में गंगाधर ने बताया कि धर्म परिवर्तन करने के लिए गांव में कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं, जिससे अशांति का माहौल बना हुआ है। उसकी पत्नी संध्या को भी प्रलोभन देकर 1 वर्ष पहले ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसने बताया कि पत्नी को कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन वह नहीं मानी और आए दिनों विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इतना ही नहीं, मासौद चौकी जाकर उसकी झूठी शिकायत दर्ज करा रही है। इससे वह काफी भयभीत है। गंगाधर ने बताया कि 27 अगस्त को भी उसके खिलाफ मासौद चौकी में जमकर शिकायत दर्ज कराई गई। गांव के पंचों ने भी उसकी पत्नी को समझाइश दी, लेकिन वह नहीं मानी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी बैतूल के अवस्थी कॉलोनी निवासी यश पिता डॉक्टर बलराम मानकर के साथ मिलकर गांव में ईसाई धर्म का प्रचार कर रही है। बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों पर जबरन ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। अगस्त माह में भी इस मामले में गंगाधर ने 2 पुत्रियां और 1 पुत्र के धर्मांतरण करने का दबाव बनाने की बात कही थी। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णकांत गावंडे, प्रांत रक्षा प्रमुख विभाग से। बताइए किस बात को लेकर आया पर? एक धर्मांतरण का मामला आया है, उस मामले को लेकर के हम एसपी ऑफिस में खड़े हैं। एक परिवार है, गणेशे परिवार, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को यश मानकर नामक युवक द्वारा धर्मांतरित कर दिया गया। उनकी पत्नी और बच्ची को और पत्नी और उनके पति को और उनके पिताजी को धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे पिछले 1 वर्ष से। और हम यहाँ पर एसपी ऑफिस में इसलिए खड़े हैं कि पिछले 1 वर्ष से ये परिवार परेशान है। मुल्ताई क्षेत्र के रहने वाले हैं और बैतूल में भी इनका मकान है, बैतूल में भी रहते हैं, लेकिन मुल्ताई क्षेत्र के विभिन्न थानों में आवेदन देने के बाद में भी, एसपी ऑफिस में भी आवेदन देने के बाद में भी किसी प्रकार के आज तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। अभी वर्तमान में 3 दिन से हम इनके साथ घूम रहे हैं। तो हम गंज थाने में आवेदन देने गए तो गंज थाने वाले बोलते कि कोठी बाजार का मामला आता है। कोठी बाजार जब आवेदन देने गए तो वहाँ बोलती कि गंज थाने का आता है। तो हमें ऐसा लग रहा कि क्या प्रशासन क्या हमको गुमराह कर रहा है क्या, कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तो फिर हम अंत में एसपी ऑफिस आए कि यहाँ पर हम एसपी महोदया को, यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर यहाँ पर हम अभी कानून के आधार पे या कानून का सहयोग लेकर के कार्रवाई कराने चाहते हैं, हमारी मांग है कि FIR की जाए, क्योंकि धर्मांतरण के लिए 2 लोगों पर, महिला के पति और उनके पिताजी पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। यश मानकर के द्वारा महिला के लड़के को धमकी दी गई, जो इंदौर में पड़ता है, कि अगर तेरे पिताजी अगर FIR करते हैं तो मैं उनको देख लूँगा या जान से मार दूंगा। आप उसे समझा दो कि वो FIR नहीं करे। तो यह डरे हुए हैं, ये अपने गांव भी नहीं जा पा रहे और घर भी नहीं जा पा रहे। और प्रशासन इस बात को मतलब हल्के में लेकर के और इस बात को टाला जा रहा। अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, इनके साथ में किसी प्रकार का घटनाक्रम हो जाता है और 2 दिन से इनकी पत्नी और इनकी बच्ची अपने घर से गायब है बगैर बताए, अगर पता चलता है कि बाद में जाकर के उन्होंने किसी प्रकार का, या वो यश मानकर ने उनको मार दिया या किसी प्रकार का उनके साथ कृत्य कर लिया और नाम इनका डाल दिया कि इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो ये लोग फिर फंस जाएंगे। इसलिए इस बात को लेकर के हम यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में देने के लिए आए थे। और अगर प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल को अपना कार्य करते आता है, फिर इसका दोषी प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। चाहे फिर हमें